हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं फुल मून के बाद क्या एनर्जी है, क्या आ रहा है आपके लिए इस फुल मून पे। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आ रहा है इस फुल मून पे। थैंक यू। जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। जो भी आपने किया है इन द पास्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिस मिलेगा। अच्छा है, बुरा है, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। आपने का जो भी एक्चुअली कर्मा बैलेंस हो रहा है, अब आपके लिए आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। अगर आपने अनकंडीशनल लव दिया है तो अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ रहा है। वर्क में अगर आपको अभी तक आपका क्रेडिट नहीं दिया गया था तो वो क्रेडिट दिया जाएगा। प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन मिलेगा। सो जस्टिस आ रहा है आपके तरफ। अथॉरिटी में आ रहे हो और आप अपनी यू आर गोइंग टू बी हेड ओवर हार्ट नाउ। थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हो। अब यू आर गोइंग टू स्पीक योर माइंड। अगर नहीं कर रहे थे तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको करना है। कॉन्फिडेंस के साथ जो सोचते हो वो दूसरों के सामने रखना है। यू नीड टू टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपकी तरफ कोई प्रोफेशनल एडवाइस आ रही है। someone who is more logical, that person is coming towards you. You need to see कि मेंटल, आपको मेंटल या इमोशनल कंसिडरेशन में से चूज़ करना पड़ेगा अब आपको यहाँ पे, कि आपको इमोशनली आगे बढ़ना है या आपको मेंटली आगे बढ़ना है। someone is coming towards you, जो कि पर्सन जो है वो लॉजिकली ज़्यादा मैच्योर है। मे बी आप कट ऑफ फील करो, मे बी आप दुनिया से अलग होना चाहो, मे बी सॉलिट्यूड में जाना चाहो। रेस्टिंग मोड में डाला जा रहा है। बेसिकली आपको कट ऑफ किया जाएगा। इट इज़ टाइम टू टेक अ रेस्ट। अगर बहुत टाइम से वेकेशन नहीं लिया है तो आपसे कहा जा रहा है कि रेस्ट करिए, वेकेशन लीजिए। थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन मेकिंग में, अगर एज आई सेड ना, इमोशनल एंड लॉजिकल में अब आपको यू नीड टू कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है आपको। तो उससे पहले आपको रेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है कि उससे पहले आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है ताकि आप जो हो वो क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले सको। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो आपको रेस्टिंग मोड में डाला जाएगा। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। इट कैन बी न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ और इन अ वर्क लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में भी न्यू बिगनिंग आ सकती है आपके। आप यू आर मूविंग अहेड, आगे बढ़ रहे हो। एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो आप ना। लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी में हो, और नहीं ले रहे हो तो कहा जा रहा है कि लेने की ज़रूरत है आपको एक लीप ऑफ फेथ। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ इन वर्क। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड पीपल आर अराउंड यू टू गाइड यू। आपको बस रिकॉग्नाइज करना है उन लोगों को। नेगेटिव माइंडसेट में अटके हुए हो किसी भी तरीके से, अगर इफ़ यू फील लाइक यू डोंट डिज़र्व दैट और यू नॉट केपेबल ऑफ, तो उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो आप। यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट नेगेटिव माइंडसेट। मे बी आपको फियर हो मनी के सराउंडिंग में कि कि आई एम नॉट दैट केपेबल, कि मैं इतना कमा पाऊँगा या मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो वो जो रूटेड आपकी जो नेगेटिविटी है ना, उससे बाहर निकलने के लिए आपसे कहा जा रहा है।
उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि फुल मून की एनर्जी 12, 13, 14 3 दिन रहने वाली है। तो आज भी आप रिलीज़ कर सकते हो, कल भी आप रिलीज़ कर सकते हो। अगर आपने कल फुल मून पे अपने इस निगेटिव ट्रेट को रिलीज़ नहीं करा है तो आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपकी तरफ हेल्प आ रही है, समवन इज़ कमिंग टू हेल्प यू, टू गाइड यू। उनसे आपको एक्सेप्ट करनी है हेल्प। जो भी निगेटिव माइंडसेट है उससे आपको बाहर निकलना है। यू माइट बी सीइंग 55 और 555 अगर आपको दिख रहा है एंजल नंबर, देन इट इज़ साइन की बिग शिफ्ट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। कुछ तो शिफ्ट आ रहा है, मेजर शिफ्ट आ रहा है। एज आई सेड ना, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। तो देयर इज़ न्यू बिगनिंग कमिंग इन टू योर लाइफ। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, इंटरनल फाइट बहुत चल रही है। आपको उस इंटरनल फाइट को रिलीज़ करना है। बेसिकली दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। एज आई सेड ना कि दिमाग से ज़्यादा सोचना है। इस समय आपको गाइड किया जा रहा है कि दिमाग से ज़्यादा सोचिए आप, बैलेंस क्रिएट करिए बेसिकली। तो इनर फाइट चल रही है आपके अंदर। यू माइट बी फीलिंग लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू इन योर वर्क प्लेस में। बहुत सारा कंपटीशन हो सकता है, आपको लग रहा हो। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं आपके साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपको कंपटीशन भी फील हो सकता है। तो वो जो एक इनर फियर है उसको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। यू माइट गेट कॉन्फ्लिक्टेड विथ अदर्स। तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली यहाँ पे मूव करना है। यू आर गेटिंग इमोशनली मैच्योर हो रहे हो। एंड समवन हु इज़ इमोशनली मैच्योर, दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन कैन बी Gemini, this person can be Cancer, this person can be Aries। ये Aries, Gemini एंड Cancer हो सकते हैं, या अर्थ साइन के हो सकते हैं, या ये वाटर साइन के हो सकते हैं। अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन, 3 साइन निकल कर आए हैं। एक्चुअली 4 साइंस निकल कर आए हैं, बट एयर साइन एंड अर्थ साइन, एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। 4 साइंस निकल कर आए हैं यहाँ पे, पर एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। सो द पर्सन कैन बी कैंसर, कैन बी जेमिनी, ये स्पेसिफिक निकल कर आए हैं। यू नीड टू ओपन योर हार्ट। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, उसको एक्सेप्ट करने के लिए यू नीड टू बी इमोशनली मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके अच्छे के लिए हैं। यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, एंड समवन हु इज़ ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू एडवाइस, दिस पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी। ये आपको एडवाइस देंगे, ट्रस्टवर्दी है ये पर्सन जो भी आ रहा है आपकी तरफ। नाउ वी विल क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ एयर क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ गाइड मी। मे बी इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। डिसबैलेंस फील कर रहे हो। कभी लगता है कि थोड़ा लॉजिकली सोचते हो, कभी फिर इमोशनली सोचने लगते हो। तो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए आपको रेस्टिंग मोड में डाला जा रहा है। यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइड किया जाएगा, आपको इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट। एज आई सेड ना, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, तो उस वजह से भी आपको रेस्टिंग मोड में डाला जा सकता है। ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, इस चेंज को क्रिएट करने के लिए आपको एक सॉलिट्यूड में डाला जाएगा। अ पावरफुल रिवलेशन दैट लीड्स टू चेंज। एज आई सेड ना कि इंट्यूशन की सुननी है, तो जो अगर कुछ छुपा हुआ है आपसे ना, तो वो कुछ रिवील होगा, इस फुल मून एनर्जी पे। इट इज़ टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स नाउ। ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने विंग्स को स्प्रेड करिए एंड मूव अहेड। 1 मोर कार्ड प्लीज़। 4 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे? 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके,
फाइव ऑफ अर्थ क्यों है यहाँ पे? ओके, फाइव ऑफ अर्थ क्यों है यहाँ पे? यू नो देयर इज चेंज कमिंग, इट्स अ गुड चेंज। जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है। यू नो टेबल्स आर टर्निंग नाउ। अगर अभी तक आप निगेटिव माइंडसेट में थे तो अब आप पॉजिटिव माइंडसेट में जा रहे हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेबल्स आर टर्निंग। एक एज आई सेड ना कि एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, तो आपका ना कर्मा बैलेंस हो रहा है। एज आई सेड जस्टिस आ रहा है आपके लिए। तो इट इज़ लाइक यू नो जितना भी अच्छा आपने किया है उसके अकॉर्डिंग अब आपको रिजल्ट मिलेगा, बुरा किया है उसके अकॉर्डिंग अब आपको रिजल्ट मिलेगा। यू नो इट इज़ अ टाइम, बेसिकली इट इज़ अ टाइम फॉर अ पॉजिटिव चेंज। एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। इनर कॉन्फ्लिक्ट, निगेटिविटी में क्यों हैं आप? क्योंकि यू फील लाइक कि ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इट्स नॉट गुड एनफ। वो रिजल्ट नहीं शो कर रहे हैं आपको, बट बिहाइंड द सीन थिंग्स आर गुड फॉर यू। ठीक है, यू नो कुछ ऐसा सडन इवेंट होगा जहाँ पे आपको अपनी इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा या अटेंशन देनी पड़ेगी। यू नो यू नीड टू थिंक केयरफुली। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ से भी निकल रहे हो, वहाँ से आपको यू नीड टू टेक, यू नीड टू थिंक केयरफुली। जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसके लिए क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सामने आएगा। एंड यू माइट फील लाइक जो भी एक्शन ले रहे हो उसका फ्रूट नहीं दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियली यू माइट फीलिंग नॉट दैट स्टेबल, बट फिनेंसेस आपके स्ट्रांग हो रहे हैं कमिंग टाइम में। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपसे कहा जा रहा है कि उसको आपको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना है। एक सक्सेसफुल टाइम आ रहा है आपके लिए, सक्सेसफुल टाइम इज़ कमिंग अहेड। आपसे कहा जा रहा है कि क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, आप वर्गो हो सकते हैं, आप you can be Capricorn, you can be Virgo, you can be Cancer और Gemini और Sagittarius। 5 of Fire क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है? प्लीज क्लैरिफाई। इनर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। ओवर थिंकिंग बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। ओके, अगेन बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। यू आर हाईली एनालिटिकल पर्सन, या तो बहुत एनालाइज करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को अपने। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, ये करूँ वो करूँ, इस सिनेरियो से करूँ उस सिनेरियो से करूँ। यू माइट बी गेटिंग चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशंस। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चैलेंज कर रही हैं। और आपके उस सिनेरियो में आपकी चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही है। ओके, इस वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल फाइट चल रही है, या जो माइट भी कंपटीशन आपको आसपास बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, वो इसलिए क्योंकि आप डिले कर रहे हो अपना प्रोजेक्ट को, या अपना जो भी वॉट एवर इट इज़, इट्स वेदर इट्स इन अ रिलेशनशिप और वर्क। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा। मे बी आप डिले कर रहे हैं किसी वजह से, मे बी यू आर चेंजिंग प्लान्स, तो उस वजह से यू आर फीलिंग लॉट ऑफ कंपटीशन अराउंड यू। इनर कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। वट एवर इट इज़, क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका ख़त्म हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको आप सोच समझ कर अडॉप्ट करने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो इन द फ्यूचर।
you know, a lot of new ideas and inspiration is coming towards you. कुछ भी जो हिडन था ना, एज आई सेड ना, वो सामने आएगा आपके सामने. तो मेंटल क्लैरिटी आ रही है बेसिकली. अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, जो पर्सन आ रहा है उस पर्सन ने माइट भी आपसे बहुत कुछ छुपाया हो, तो वो पर्सन आके आपको बहुत क्लैरिटी देगा. दिस पर्सन हैज़ गॉट द क्लैरिटी. इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है. तो अ न्यू बिगनिंग इन अ रिलेशनशिप, अ न्यू बिगनिंग इन अ वर्क आ रहा है आपके लिए. लॉट ऑफ डोर्स आर ओपनिंग. दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट. ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है. दिस पर्सन, वेदर ये वर्क है या पर्सनल लाइफ है, एक सोल फैमिली से कोई आपकी तरफ आ रहा है. एंड यू नो, गुड टाइम इज़ गोइंग टू बी देयर. यू नो, लॉट ऑफ मे बी आप जो हो आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो. आपसे कहा जा रहा है कि अगर इनर चाइल्ड से कनेक्टेड नहीं हो तो इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको. जो भी बचपन में काम करना पसंद था वो काम करने की ज़रूरत है आपको. राइट नाउ यू नीड टू कनेक्ट टू योर इनर चाइल्ड, यू नो. एंड ये जो पर्सन है ये अपनी पास्ट मेमोरीज़ को यू नो याद करके आपकी तरफ आ रहे हैं. दिस पर्सन कैन बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड. ये चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ये कोई रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ आप माइट भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. ठीक है, तो एक क्लैरिटी आ रही है. जो इंटरनल फाइट आपके साथ चल रही है कि मैं लाइफ में आगे किधर जाऊं, मैं क्या करूं, तो उस सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है आपके लिए. नाउ एंजल्स से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए. माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए. क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए? क्या गाइडेंस है? यू नो, यू नीड टू टेक एक्शन. आपसे कह रहे हैं एंजल्स कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. What else? One more card please. Be assertive. You know, पूरे फोकस एंड कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. बॉटम ऑफ द डेक, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप. यू नीड टू गेट गोइंग. आपको आगे बढ़ते रहना है. जो भी सिचुएशन में, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ, उसमें आपको यू नो पूरे फोकस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है एंड एक्शन लेना है. एंड यू नो, डोंट हैव टू स्टॉप योर सेल्फ. सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द फुल मून. ये आ रहा है आपके लिए. होप यू लाइक द रीडिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन.